कैसे हैं मित्रों, नमस्कार। आज जानते हैं आज हम बात करेंगे ब्रह्मचर्य की। तमाम लोग आपको बताए होंगे कि ब्रह्मचर्य क्या है। आप ब्रह्मचर्य से वाकिफ़ होंगे कि ब्रह्मचर्य एक ऐसी शक्ति है जिससे आप पूरी दुनिया के कायनात को बदल सकते हैं। यकीनन यह बात सत्य है। ब्रह्मचर्य वाला बच्चा या ब्रह्मचर्य वाला पुरुष या ब्रह्मचर्य महिलाएं, जिस व्यक्ति के पास ये संकल्प हो जाता है कि मैं ब्रह्मचर्य हूँ, यकीनन वह पूरे कायनात को पलट सकता है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं अपनी बात बताने जा रहा हूँ। आज के 4 साल पहले मैं इस प्रकार से था जहाँ पे मेरी फिजिकल भी ख़राब थी, मैं बीमार भी पड़ता था, मेरी मेंटल हेल्थ भी सही नहीं थी। मतलब मैं दुनिया के डायरेक्शन पे था, दुनिया क्या कहती है वो दुनिया वगैरह वगैरह, इस पे मैं चलता था। 4 साल पहले एक वीडियो मैंने देखा जिसमें ब्रह्मचर्य के बारे में बताया गया। वो वीडियो था राजीव दीक्षित जी का, और मैंने तभी से निश्चित कर लिया कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। मेरा निश्चय सबसे पहले यही था कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। यकीनन सबसे बड़ा डिसीजन यही था और सबसे कष्टदायी डिसीजन यही था कि ब्रह्मचर्य यार बहुत जीवन कठिन होता है। और मैंने ब्रह्मचर्य जीवन जीना शुरू कर दिया। जिस प्रकार से ब्रह्मचर्य का जीवन होता है, मैंने देखा कि किस प्रकार से ब्रह्मचर्य वाले व्यक्तियों को रहना चाहिए। मैंने उस प्रकार से अपना जीवन जीना शुरू किया। यकीनन इस जीवन में बहुत कठिनाई आई। हाँ, सबसे पहली बात, मैंने हार नहीं मानी थी। मैंने ये नहीं सोचा कि अगर एक दिन मैंने सही से किया, 2 दिन सही से किया, और अगर मेरी तीसरे दिन गलती हुई तो मैं यार छोड़ दूंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर मेरी गलती हुई तो मैंने स्वीकार कर लिया, क्योंकि गलतियों से अगर आप हट के चलेंगे तो फिर आप अच्छा कुछ कर नहीं पाएंगे। मैंने स्वीकार कर लिया कि हाँ भैया, मैंने तीसरे दिन गलती कर ली है, तीसरे दिन इस चीज़ को खा लिया है, तीसरे दिन मैंने सोशल मीडिया से ये चीज़ें देख ली है, मैंने गलती की, मैंने पश्चाताप किया। और पश्चाताप का परिणाम ये निकला, अगर आप गलती नहीं करेंगे तो आप एक नया सीख नहीं पा सकते हैं। और मैंने तब से डिसीजन किया कि अब चाहे जो हो जाए, पूरी कायनात हो जाए, लेकिन ब्रह्मचर्य ही जीऊँगा। और 4 साल में 2 साल तो नॉर्मली बीतता गया, नॉर्मली ब्रह्मचर्य रखा। और 2 साल जैसे ही आया भाई साहब, 2023, 2024, 2022 के लास्ट में मान लीजिए, और फिर मैंने शुरू किया एक अनोखा पहल। मैंने बिल्कुल सोशल मीडिया को बंद ही कर दिया। मैं अदर डायरेक्शन को मैंने बंद कर दिया, और मैंने सारे रिश्ते नाते, सारी दोस्ती, सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया। उसी दिन से मैंने एक चीज़ जान लिया कि मुझे अकेला ही रहना है। ब्रह्मचर्य का सबसे एक और पहलू कि आपको अकेला रहना सीख जाना है। और दुनिया में आपको कोई भी कार्य में विजय नहीं मिल रही है। यकीनन आप मान के या चलिएगा कि आप एक बार अपने जीवन में ब्रह्मचर्य रहने का संकल्प लीजिए और आप पूरे कायनात को बदल सकते हैं। इन 3 सालों के अंदर, इन 4 सालों के अंदर मैंने एक दवा का डोज भी नहीं खाया है, एक दवा भी मैंने नहीं खाया। 3-4 सालों में मुझे आज तक कभी बुखार नहीं हुआ। 3-4 सालों के अंदर की बात मैं बता रहा हूँ। किसी भी टॉपिक को मैं देख लूँ, दुनिया के चाहे जो टॉपिक को पढ़ा हुआ, मेरी मेमोरी इतनी तेज़ हो चुकी है कि एक बार आप मुझे वो टॉपिक बता दीजिए, यकीनन मैं उस टॉपिक को ख़त्म कर दूंगा पढ़कर। मुझसे बात में मैं यकीनन ये गर्वता नहीं है, ये घमंड नहीं है, मेरा आत्मविश्वास है कि सामने वाला चाहे जितना बड़े पद पर बैठा हो, उस बंदे को मैं अपनी बात के लेवल पर ला सकता हूँ। मेरे कॉपी लोग करते हैं। यकीनन आपको हो सकता है लगे कि मैं कुछ भी बता रहा हूँ, आप सोच सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन यकीनन मैंने इतनी उपलब्धि प्राप्त कर ली इन 3 सालों के अंदर कि क्या ही बताऊं। समाज का डर खत्म, मैंने सब तरीके से जीवन को खत्म कर दिया। यानी कि जहां जहां समाज का माया जाल था, वहीं वहीं मैंने तोड़ रख दिया, और समाज के हिसाब से मैंने जीना बंद कर दिया। आज वर्तमान समय में ब्रह्मचर्य के मैं रिकॉर्ड कहता हूं, कुछ गलतियां हुई मुझसे, लेकिन पिछली गलतियों का मैंने पश्चाताप नहीं किया। मैंने एक संकल्प रखा था कि भैया आप ब्रह्मचर्य को तोड़ना नहीं, चाहे जो हो जाए। और आज 2 साल हो चुके हैं लमसम से लमसम जो पूर्णतया रूप से ब्रह्मचर्य का
एक दाग नहीं लगा है इस चरित्र पर। ब्रह्मचर्य कठिन है, यकीनन कठिन है, लेकिन अगर जीवन में एक सफलता प्राप्त करनी है, और सफलता नहीं, अगर आपको जीवन में एक अस्तित्व, एक अलग राही बनना है आपको, तो आपको ब्रह्मचर्य रखना पड़ेगा। कुछ लोग कहेंगे कि मैं घर में हूं तो घर में ब्रह्मचर्य यार थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। देखिए, आपका सबसे बड़ा स्ट्रगल टाइम यही है। देखिए, ये साधु जो छोड़कर जा रहे हैं परिवार को, उनको ठीक है, मैं कह रहा हूं, लेकिन ये कायरता की भी निशानी है कि आप परिवार को छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया, हर चीज चल दिया ब्रह्मचर्य निकालने। आपको हैंडल करना है सब कुछ संयम करके ही वीर बना जा सकता है। सब कुछ संयम आग अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आप खेलिए मत। और यकीनन रास्ते में कठिनाई होंगी जरूर, लेकिन यकीनन मेरा पूरा जीवन बदल चुका है इन 3 सालों के अंदर। किसी का अगर एक बार मैं हाथ पकड़ लूं तो वह व्यक्ति सोचेगा, और ये हाथ नहीं है, ये हाथ नहीं है, ये जबकि मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन ब्रह्मचर्य का ताकत यकीनन महान है, महान। किसी व्यक्ति का आप पर्सनालिटी ना देखिए, मेरी फिटनेस को देखिए। एक बार यकीनन मैं किसी व्यक्ति का कलाई पकड़ लूं और सोचेगा कि यार किसने पकड़ा है, जबकि ये सामने तो बहुत वैसे मतलब इंप्रेशन। अच्छा दिखना चाहते हो तो पहले बुरे दौर से गुजरना पड़ेगा। हाँ, इन 4 सालों के अंदर मैंने क्या क्या त्यागा गिना देता हूँ आपको। टिक्की, चाउमीन, मैगी, पिज़्ज़ा, बर्गर, टॉफ़ी, ड्रीम क्रीम, ये सब बिल्कुल बंदे कर दिया था, बिल्कुल बंद। मतलब सादा खाना। 4 साल पहले तो 2 टाइम खाना खाता था, और अब 2 साल हो चुके हैं, वर्तमान समय में 2 साल हो चुके हैं, 1 टाइम मेरा भोजन होता है, और ताम्र के लोटे में मैं पानी पीता हूँ। या मेरी दिनचर्या। कभी भी अश्लीलता नहीं देखा हमने, कभी भी किसी प्रोग्राम में मैंने जाना अधिकतर बंद ही कर दिया है, लगभग से लगभग 95%। हाँ, दुख में मैं हाजिर रहूँगा, सुख में हो सकता है मैं ना पहुँच पाऊँ, क्योंकि सुख में जाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं दुख में आपके हाजिर हूँ। मतलब क्या कुछ मैंने सेक्रीफाइस नहीं किया इस 2 साल के अंदर, और अब मैं मानता हूँ कि यकीनन मेरा लाइफ चेंज हो चुका है। यकीनन आप चाहे जितने बड़े पद पर कोई बैठा हो अधिकारी, उससे बात करने को कह दीजिए, या उसको एक बार नीचता दिखाने का कह दीजिए, अगर वो गलत है तो मैं इसको ज़मीन पर ला सकता हूँ। ये मेरा आत्मविश्वास है, क्योंकि मैं अपने आप में सही हूँ, मैं आत्मस्वाभिमानी हूँ, मुझे ना किसी की सहारे की ज़रूरत है। मैं एक बात कहता हूँ आपसे, शुरू में कठिनाई होंगी, चीज़ों को छोड़ना मुश्किल बहुत होगा यकीनन, क्योंकि जब 10 साल से कूड़ा कचकर भरे हो, टिक्की, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, क्या क्या, मोमोज, फिंगर, ये सब भैया तो नाम ही नहीं पता है आदत ज़्यादा हमको, तो फिर तक कठिनाई तो ज़रूर होगी आपके जीवन में, यकीनन कठिनाई होंगी, लेकिन धीरे धीरे आप चीज़ों को छोड़ना सीखें, क्योंकि एक दिन जैसे छोड़ेंगे वैसे मर जाएंगे, कहेंगे अरे भगवान ये क्या हो गया हमको, हम जीवन नहीं जी पाएंगे। तो इसीलिए धीरे धीरे चीज़ों को संयम ढंग से लेकर चलें, और अगर भूल भी होती है तो जब तक आप गलतियां नहीं करेंगे ना, तब तक आप वो गलती और करते जाएंगे। अगर एक बार आपने गलती कर ली तो दोबारा सोचेंगे उस गलती को करते हुए। तो अगर गलतियां होती हैं तो भी सुधार करने का समय है आपके पास। यकीनन आपको मोबाइल त्यागना पड़ेगा, मोबाइल से जो वीडियो देखते हैं ना, बंद कर दीजिएगा, ठीक है। यकीनन इंस्टाग्राम जो 10-10 घंटा चलाते हैं ना, उसको बंद कर दीजिए, शॉर्ट बंद कर दीजिए। अगर पढ़ना है तो आप रजनीश ओशो को पढ़िए, अगर पढ़ना है तो आप एक से एक फिलोसफर हैं, एक से एक पढ़ने का दिलचस्पी तो दिखाइए आप। और यकीनन आपको इस पढ़ाई से आपके अंदर एक ऐसी क्षमता उत्पन्न हो जाएगी, एक ऐसी क्षमता उत्पन्न हो जाएगी कि सामने वाला अगर जब भी आपसे मिलेगा वो आपके सामने नतमस्तक होगा। यकीनन ये मेरा दावा है आपसे। मैंने देखा एक से एक सत्तावादी व्यक्ति, एक से एक मुझे मिले, वह जबकि हमसे ऊंचे पद पर थे, मुझसे कहीं ऊंचे थे, वो मुझसे कहीं उम्र में भी बड़े, लेकिन यकीनन जब वो मेरे विचार को सुनते हैं, मेरी बातों को सुनते हैं, उनके पास कोई उत्तर नहीं होता है मेरे उत्तर को काटने के लिए। और यह है ब्रह्मचर्य, क्योंकि ब्रह्मचर्य का बच्चा यकीनन दुनिया में मैं
रियलिटी बता रहा हूँ, आँख बंद करके बता रहा हूँ। ब्रह्मचर्य जीवन का एक ऐसा रास्ता है जिससे आप पूरी ब्रह्मांड में विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये मेरा आत्मज्ञान है, मैं आपको अपना तजुर्बा दे रहा हूँ। यकीनन मैंने कठिनाई झेली, लेकिन प्रेजेंट टाइम में मैं बहुत खुश हूँ। नीम की पत्ती उत्ती भी खा लिया करता था, आंवले की पत्ती खा लिया करता था, पत्तियाँ खाता था, और आज प्रेजेंट टाइम में मैं बहुत सुखी हूँ। 3 साल हो चुके हैं, 4 साल होने को हैं, एक भी दवा नहीं खाई है, ना कभी बुखार हुआ, ना कभी कुछ, ना कभी कुछ। मेरा जीवन अच्छा रास्ते पर है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति आ जाए, मैं अपने बात को प्रस्तुत करने के तैयार हूँ। मैं अगर सही हूँ तो मैं सही ही रहूँगा। और तमाम विपरीत समय होने के बावजूद ब्रह्मचर्य की सबसे बड़ी ताकत होती है कि आपका धैर्य, आपका आत्मविश्वास आपसे कभी कम नहीं होगा, कभी भी कम नहीं होगा। बस विश्वास रखिए ना आप अपने ऊपर, और किसी से तुलना मत कीजिए कि ये ब्रह्मचर्य किस प्रकार से रखते हैं। आप अपने हिसाब से मुझसे तुलना मत कीजिए कि मैं किस प्रकार से रहता हूँ। आप अपने घर के हिसाब से किस प्रकार से रह सकते हैं ब्रह्मचर्य। अगर आप 2 घंटे मान लीजिए काम करते हैं खेती किसानी का, तो आप योगा 10 मिनट कर लीजिए। अगर जो अपाहिज है, जो कमोई नहीं करता है, वो अगर 2 घंटा योगा करे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप अपने हिसाब से ही हैंडल कीजिए, दूसरों की तुलना मत कीजिएगा कि ब्रह्मचर्य होता है, चल दिए किताब उताब ले आए, 50 किताब पढ़ने लगे, वो पढ़ने लगे, धार्मिक हो गया, सब छोड़ दिए, एक टाइम खाना भोजन। ये इस तरीके से नहीं जी पाओगे आप ब्रह्मचर्य, और ना इस प्रकार से ब्रह्मचर्य जी सकते हो आप। और जो बताता है कि इस प्रकार से मैं जी रहा हूँ, यकीनन वो आपके सामने झूठ बोलता है, क्योंकि पारिवारिक जीवन में आप ऐसा ब्रह्मचर्य नहीं जी सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि आपके पास, आपके सामने कुछ प्रॉब्लम मिलेंगे ही मिलेंगे। सब चीजें आप बारीकता से नहीं कर सकते हैं। पारिवारिक ब्रह्मचर्य दूसरा हो गया, और संसारिक मोह माया तो त्यागने वाला तो दूसरा हो गया। चल दिए काशी काबा बैठ गए, पहाड़ पर तपस्या कर रहे हैं, तो उससे तो आपको दुनिया से मतलब ही नहीं है। जबकि उससे बेटर आपका यहाँ पर है ब्रह्मचर्य, घर पे, क्योंकि आपने सब चीज़ों को देखते हुए कार्य करते हैं, और यकीनन आप सब कुछ कर सकते हैं। दुनिया का कोई ऐसा कार्य नहीं जो आप नहीं कर सकते, बस अगर आपके पास ब्रह्मचर्य रहने की क्षमता है। और दुनिया के जितने भी महान व्यक्ति हुए, मैं ज़्यादा व्यक्ति की बात नहीं करता हूँ, लेकिन दुनिया में जितने भी व्यक्ति महान हुए हैं, उनका सबसे पहला कार्य एक था कि उन्होंने अपने जीवन से ब्रह्मचर्य को अपना लिया। उन्होंने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य ही अपना लिया, और वो महानता वाली सीढ़ी चलते गए। क्योंकि ब्रह्मचर्य एक ऐसा रास्ता है कि जहां आप ब्रह्मचर्य से जुड़ते गए, वहां सफलता, भाई साहब, सफलता ही सफलता मिलेगी आपको। क्योंकि आप हर कार्य में, ब्रह्मचर्य एक ऐसी शक्ति है जिससे आप हर कार्य में आपको जीत मिलेगी। दुनिया का कोई ऐसा कार्य ना हो कि जो ब्रह्मचर्य वाला व्यक्ति ना कर सकता हो। यकीनन दुनिया में कोई एक ऐसा कार्य ना हो जो ब्रह्मचर्य वाला व्यक्ति ना कर सकता हो। आज मुझे आप फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं, मेरे जीवन में बहुत परेशानी हुई, बहुत ज़्यादा, लेकिन किस मज़े से मैं जी रहा हूँ। ना किसी जाने का गम, ना किसी के आने का खुशी। वो वक्त गुजर गया जब मैं तेरे लिए खुश था, आज मैं अपने लिए खुश हूँ। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। यकीनन ये नाम नहीं रटावल बता रहा हूँ आपको कि ब्रह्मचर्य कर लो जीवन में। एक बार खुद से ट्राई करो, जिस प्रकार से कर पा रहे हो, धीरे धीरे शुरुआत होगा, लेकिन विजय, भाई साहब, विजय ही विजय होगी, विजय ही विजय। बस हिम्मत नहीं हारना है, हिम्मत नहीं हारना है, बस लड़ते जाओ, और लड़ो मत, खुशी से सहन करते जाओ। प्रकृति जैसा खेलती है, खेलते जाओ। प्रकृति खेल, हम भी खेलते। चलिए, धन्यवाद। जीवन में खुशी रहिएगा, हमेशा अपने आप से सुखी रहिएगा। प्रकृति का मज़ा लीजिए। देखिए, ये प्रकृति का मज़ा लीजिए, प्रकृति का मज़ा लीजिए। प्रकृति, क्या कहूँ इस प्रकृति को। चलिए ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहना अपने जीवन से खुश रहना। अगर जीवन में कुछ कर पाना है तो ठीक है, अपने जीवन से संतुष्ट रहना। परमात्मा ने जितना दिया है बहुत बेहतरीन। चलिए ठीक है, धन्यवाद।